नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल सुजीत पर। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आप ABC ग्रीन ग्रोसर्स का सेल्स डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। ABC ग्रीन ग्रोसर्स एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल कर रहे हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। अभी वो इंडिया के 20 स्टेट्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल करेंगे। यहाँ डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ही अभी उनका बिजनेस हुआ है, सेल्स हुई है। बाकी स्टेट में उन्होंने अपनी सेल्स टीम बिठा रखी है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई बिजनेस नहीं आया है। यहाँ दोस्तों हमने इस सेल्स डेटा का यूज़ करके एक टेबल क्रिएट किया है। हर स्टेट के अगेंस्ट में कितनी सेल हुई है, यहाँ पर हमने समी फंक्शन की हेल्प से टोटल नंबर ले आए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम प्राइवेट टेबल का यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने प्राइवेट टेबल का यूज़ नहीं किया है। उसका रीज़न ये था, जितना डेटा इस प्राइवेट टेबल में होता, जितने स्टेट का डेटा होता, उतना ही स्टेट के नंबर हमें प्राइवेट टेबल में देखने को मिलते। लेकिन हम चाहते हैं, और उससे अगर हम कोई चार्ट बनाते तो उसमें भी सिर्फ उतने स्टेट का ही नंबर हमें चार्ट में देखने को मिलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं अभी, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसमें अगर सेल नहीं भी हुई है तो भी हम देखना चाहते हैं कि उसके नंबर उसमें 0 दिखे। तो हम सभी स्टेट्स के नंबर देखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्राइवेट टेबल का यूज़ नहीं किया है और यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करके, समी फंक्शन का यूज़ करके कैलकुलेशन की है। दोस्तों, हम यहाँ पे चाहते क्या हैं, हम यहाँ पे 2 चीज़ें चाहते हैं। नंबर 1 इज़, हमारा जो चार्ट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट रहे हमेशा। जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो सबसे टॉप पर रहे, यानी सबसे लेफ्ट में रहे। उसके बाद उससे कम, आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। सेकेंड थिंग, अभी हम इन 20 स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में बिजनेस कर रहे हैं। कल को अगर हम यहाँ पर और एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, आपको पता है कि आज की डेट में 2024 तक इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर ABC ग्रीन ग्रोसर्स अपना बिजनेस बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो जब वो इनका नाम यहाँ पर लिखें, ड्रॉप डाउन शीट में यहाँ पर नाम लिखें, डेटा सेल्स डेटा में डेटा आए या ना आए, अगर यहाँ पर उसका नेम लिखें, अभी हमने डिसाइड किया कि हम सपोज केरला में एक्सपेंड करेंगे, केरला में, गोवा में कहीं पर एक्सपेंड करेंगे। आई गेस गोवा यहाँ पे नहीं है, यस, केरला और गोवा में करेंगे। तो यहाँ पे हम केरला और गोवा लिखें, उसमें बिजनेस हो ना हो, वो डैशबोर्ड के हमारे इस चार्ट में आ जाए, और जब बिजनेस होगा तो डेफिनेटली उसका नंबर आ जाएगा। इतना करने के लिए दोस्तों हम फॉर्मूले और VBA स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट टास्क जो है हमारा कि ये चार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट रहे, ये हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। और यहाँ पर न्यू, जैसे हम ड्रॉप डाउन शीट में कोई न्यू स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐड करें, वो चार्ट में ऑटो इंक्लूड हो जाए, उसको हम करेंगे फॉर्मूले प्लस VBA स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने चार्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे डैशबोर्ड सपोर्ट शीट में, यहाँ पर हम एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर इसको देते हैं रैंक। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा स्टेट है, इसको सबसे पहले रैंक करेंगे। तो रैंक करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रैंक डॉट EQ फॉर्मूले का। यहाँ पे हम नंबर लेंगे, कॉमा, पूरी रेंज लेंगे। अब रेंज में दोस्तों इसको हम कर देते हैं 40। कल को और अगर हमारे नीचे स्टेट यूनियन टेरिटरी आएंगे, तो जैसा कि आपको पता है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल होते हैं 36। तो हम यहाँ पे 40 लेते हैं, F4 प्रेस करते हैं, कॉमा अगर लगाते हैं तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 0 देंगे, असेंडिंग के लिए 1 देंगे। तो यहाँ पे हम ब्लैंक अगर छोड़ते हैं आप, तो बाय डिफॉल्ट 0 डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। अगर आप 0 देते भी हैं तो भी डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, नहीं भी देते तो भी डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। अगर आपको असेंडिंग एक्सप्लिसिटली करना है तो आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं। तो हम 0 दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं। नीचे आते हैं, फॉर्मूला नीचे फिल करते हैं। आप यहाँ पे देख पाए दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा सेल है मध्य प्रदेश में, उसमें 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, महाराष्ट्र में, यूपी में 3 आ रहा है और बाकी सब में 4 आ रहा है, बिकॉज सब में 0 है। लेकिन हम यहाँ डुप्लीकेट नंबर्स को रैंक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे हम काउंटिंग फंक्शन की हेल्प लेंगे। अब यहाँ रेंज में हम सिंगल सेल का रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पे रेंज D3 से D3 है। हम जो रेंज का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसको पूरी तरह फ्रीज कर देंगे, F4 प्रेस करते हैं, और जो हमारा एंड पार्ट है इसके सिर्फ कॉलम को फ्रीज करेंगे, क्योंकि रो चेंज होगा यहाँ पर। और इसको कॉपी करते हैं, यही हमारा क्राइटेरिया भी होगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे 1 आ गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे जैसे नीचे अब इस फॉर्मूले को हमने पेस्ट किया, यहाँ पर रेंज बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा, इससे अभी
लाइक ये नंबर यहाँ पर कितनी बार मिला है इसको, 0 इसको बार 2 4 5th टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब रेंज बढ़ती जा रही है, यहाँ पे अब 6 टाइम मिलेगा 0 तो 6 आ गया। इस तरह से ये सब रैंक हो गए हैं। और इसी में अगर हम -1 कर दें तो आप देखेंगे जब फर्स्ट टाइम मिला तो 0 आया, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से हो गया। अब इससे हेल्प क्या होगी, इसी को हम यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे रैंक के साथ। रैंक के साथ यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें से इसे प्लस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसे पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सारे जो भी अपने डुप्लीकेट नंबर थे वो सारे रैंक हो गए हैं। और यहाँ पे हमारा लाइक 1 जो हाईएस्ट है 1 आ रहा है, जो सेकंड हाईएस्ट है 2 आ रहा है, जो थर्ड हाईएस्ट है वो 3 आ रहा है, और बाकी जो डुप्लीकेट नंबर है वो 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से यहाँ पर रैंक हो गए हैं। इस फॉर्मूले को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे आप डुप्लीकेट नंबर को रैंक कर सकते हैं। अब इतने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस फॉर्मूले को नीचे भी लाइक एक्स्ट्रा सेल में से रखना पड़ेगा, बिकॉज जब हमारे यहाँ पर न्यू स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी आएंगे तो उनके अगेंस्ट में भी उनका भी रैंक होना चाहिए, और इस फॉर्मूले को भी हम नीचे ट्रैक करेंगे। तो जैसा कि हम लेके चल रहे हैं, हमने यहाँ पर 40 तक लिया है, तो हम चलते हैं नीचे 40 तक, और 40 तक यहाँ पर इनको फिल कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल भी रिपीट हो रहा है। तो अब जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है इसको हम करते हैं फिलहाल यहाँ से डिलीट, और इसको भी हम कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि इसको भी हम लेके आएंगे ड्रॉप डाउन शीट से। क्यों लेके आएंगे, उसके पीछे रीज़न है। जैसे ही हम यहाँ पर लाइक गोवा लिखते हैं, अगर हम जब भी न्यू स्टेट या यूनियन टेरिटरी यहाँ पे ऐड करेंगे विदाउट लिविंग एनी ब्लैंक सेल, तो वो यहाँ पर आना चाहिए, ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन का। यहाँ पर हम लिखते हैं इंडेक्स एरे, हमारा क्या होगा, ये हमारा एरे होगा, इसमें भी हम लाइक 40 तक ले लेते हैं, 40, इसको हम कर देते हैं फ्रीज F4 पामा। अब हमें रो नंबर फाइंड करना है। रो नंबर किसका, इंडेक्स जो हमारा एरे है इसका कौन से रो से हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ पर उसके लिए हम यूज़ करेंगे रो फंक्शन का। अब रो फंक्शन क्या करता है, जिस सेल में आप रो लिखते हैं तो वो सेल किस रो में है वो रो नंबर बताता है। अभी हम 3 में लिख रहे हैं, थर्ड रो में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 देगा ये हमें। तो इसके अंदर आप चाहें तो एक आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, लाइक इसका आर्गुमेंट आप पास कर दो, इसको आप कर लो, इसके कॉलम को आप फ्रीज कर लो, ब्रैकेट क्लोज। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो रोज़ हैं, कितने रोज़ हैं, 2 रो हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पे अगेन रो फंक्शन का यूज़ करो, और इसके अंदर इससे ऊपर वाला जो रो है उसका कोई भी सेल ले लो, C2। अब इसको हम पूरी तरह फ्रीज कर देंगे। क्यों करेंगे आपको बताता हूँ मैं, ब्रैकेट अभी क्या होगा, अभी जो हमारा B3 है ये थर्ड रो है, तो हमें 3 देगा, 3 में से 2 माइनस होगा, C2 सेकंड रो में है, 2 देगा, तो 3 में से 2 गया 1। तो हमारा जो ये एरे है इसका फर्स्ट रो से, यानी B2 में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा रो नंबर, कॉमा कॉलम नंबर। हमारा जो एरे है वो सिंगल कॉलम का है, तो यहाँ पे हम 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। हमारा आंध्र प्रदेश आ गया। यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, इसको हम नीचे फिल करते हैं। अब देखिए नीचे हमने फिल किया तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ गया, लास्ट हमारा क्या वेस्ट बंगाल है। देन उसके बाद 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, ये हमारा जो फॉर्मूला बार है इसमें ही आप देखिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं। ये यहाँ से आंध्र प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल तक है 20 स्टेट्स, बाकी के सेल में 0 0 है, ब्लैंक है तो 0 आ रहा है वहाँ पर। अब हमारा ये जो रो है ये हमें क्या देगा, यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं, हमें दे रहा है 21 दे रहा है। 23 में से 2 माइनस हो गया, 21 आ गया। जो एरे है उसका 21th एलिमेंट यहाँ पे आए, तो यहाँ पे 21th एलिमेंट क्या है, 0 है। अगर 22 करेंगे तो भी 0 है, तो ये उसके बाद सब कुछ 0 आएगा। अब इसी को अगर हम नीचे और ड्रैग करें, इसको हम कॉलप्स करते हैं फॉर्मूला बार को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आना शुरू हो गया है। क्यों आना शुरू हो गया, बिकॉज अब वहाँ पर कुछ है नहीं। फॉर्मूला बार में अगर हम इसे करते हैं
F9, तो ये आ गया 40। हमारी जो रेंज है B2 से 40 तक है, तो B2 से 40 में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने आइटम्स होते हैं, 39। अब हम 39, हमारा एरे का जो साइज है वो 39 है, अब इसमें बोले 40 एलिमेंट हमें दो, आइटम दो, तो इस वजह से यहाँ पे रेफरेंस एरर आ रहा है। तो जहाँ तक एरर आ रहा है उसको हम डिलीट कर देते हैं, और जहाँ तक एरर नहीं आ रहा है वहाँ तक हम इसको रखते हैं। इसको भी नीचे फिल करते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बार को कोलैप्स करते हैं। अब इससे आप बोलेंगे कि अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा चार्ट का एरिया है, चार्ट का एरिया सिलेक्ट डेटा करते हैं वो यहाँ तक है, लेकिन इससे भी अभी क्या होगा, हमारा जो चार्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर सेम इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर रैंक लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और सीरीज फिल कर देते हैं यहाँ पर Alt+H5S। यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे अगेन इंडेक्स और मैच फंक्शन की हेल्प से स्टेट और यूनिट टेरिटरी ले आएंगे। अब हमारे जो आएगा ये किस में आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, एरे इस बार इंडेक्स हमारा तीनों कॉलम लेते हैं, फ्रीज कर देते हैं, कॉमा रो नंबर फाइंड करने के लिए मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमारा लुकअप वैल्यू ये होगा, इसको हम फ्रीज कर, कॉलम को इसके फ्रीज कर देते हैं, कॉमा क्योंकि यहाँ पे कॉलम चेंज नहीं होगा, रो चेंज होगा। इसमें देखना हमें रैंक में देखना है, F4 करते हैं एरे को, कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे, हेडिंग को मैच करेंगे, रो को फ्रीज करते हैं क्योंकि यहाँ पे रो चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज होगा। एरे क्या होगा हमारा, लुकअप एरे हमारी इसकी हेडिंग होगी, इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज मैच का, ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का, एंटर प्रेस करते हैं। मध्य प्रदेश आ गया, कंट्रोल D करते हैं, कंट्रोल R करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे नंबर्स आ गए हैं। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। अब ये कॉमा सेपरेटेड हो गए हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे जो स्टेट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गए हैं। हमने फर्स्ट टास्क अचीव कर लिया है, पूरी तरह नहीं किया है, बस पूरी तरह से करने जा रहे हैं। इस चार्ट पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट डेटा पर करते हैं, और यहाँ पर इस बार हम ये एरिया सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इतना, आई गेस सही किया है, नहीं एक बचा है, ओके प्रेस करते हैं। अब देखिए ये हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट। इसको सिलेक्ट करते हैं, होम टैब पर चलते हैं, ऐसा जो फिल कर देते हैं इसको मरून। फर्स्ट टास्क अचीव हो गया दोस्तों, हमने अपने चार्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क हम ये करेंगे कि जैसे ही हम इसके अंदर कोई ड्रॉप डाउन शीट में कोई न्यू स्टेट या यूनिट टेरिटरी डालें तो वो ऑटोमेटिकली हमारा चार्ट में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्स डेटा में हो। इसको करेंगे कैसे, इसको करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें काउंट करना पड़ेगा कि यहाँ पर B2 से इस पूरे लाइक एक रेंज ले सकते हैं, B2 से 100 या जो भी हम लाइक B2 से 40 लेंगे, B2 से 40 लेते हैं, उस रेंज में कितने वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर और लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं। सो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको एडिट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टेट यूनिट टेरिटरी काउंट, और यहाँ पर काउंट लेके आएंगे। काउंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम काउंट ए फंक्शन का यूज़ करेंगे। काउंट ए फंक्शन हमें नंबर, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ान्यूमेरिक सबका काउंट देता है। यहाँ पर आते हैं B2 से लेकर लास्ट तक आते हैं और इसको हम कर देते हैं 40। सो रेंज सही है, हमारे पास जो टोटल स्टेट यूनिट टेरिटरी मिलाकर भी हमारा क्या होगा 36 ही होगा अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो इसको हम फ्रीज करते हैं, आप नहीं भी करते तो भी चलता, एंटर प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे आ रहा है 20। अब नीचे अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे लाइक गोवा करते हैं, ओके आगे आ गया, इसको पीछे ले जाते हैं, गोवा करते तो आप यहाँ पे देखें काउंट बढ़ गया है, 21 हो गया है। ये हमने क्यों किया, और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप ये गोवा हो गया है। ऐसा हम इस नंबर का यूज़ करेंगे हम VBA स्क्रिप्ट में चार्ट में न्यू स्टेट यूनिट टेरिटरी को इंक्लूड करने के लिए। अब हम चलते हैं सीधे विजुअल बेसिक एडिटर पर, डेवलपर टैब पर चलते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो स्क्रिप्ट हम कहाँ लिखेंगे, वो स्क्रिप्ट हम लिखेंगे यहाँ पे कोई हम अलग से मॉड्यूल नहीं क्रिएट करेंगे, हम शीट मॉड्यूल में करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम डीएक्टिवेट इवेंट का यूज़ करेंगे, वर्कशीट के डीएक्टिवेट इवेंट का। और कहाँ पर करेंगे,
जैसे हम ड्रॉप डाउन शीट में आकर कोई चेंजेस करते हैं और शीट को छोड़कर जाते हैं तब वो स्क्रिप्ट रन होगा और हमारा चार्ट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ओपन करते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, ड्रॉप डाउन शीट 4 मॉड्यूल में करेंगे। ड्रॉप डाउन इसका टैब का नेम है, कोड नेम है इसका शीट 4। यहाँ पर हम वर्कशीट इवेंट का यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन चेंज आ रहा है, यहाँ पर हम जाकर डीएक्टिवेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब हम उससे पहले दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और इस चार्ट का नेम क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम बॉक्स में इसका नेम आ रहा है चार्ट 14। हमें इस चार्ट का नेम यूज़ करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा चार्ट किस में है, डैशबोर्ड शीट में है। डैशबोर्ड शीट का कोड नेम है शीट 1। यहाँ पे हम लिखेंगे शीट 1 डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे चार्ट 14 डॉट एक्टिवेट, फिर लिखेंगे एक्टिव चार्ट डॉट सेट सोर्स डेटा सोर्स कॉलन इक्वल टू। अब सोर्स क्या होगा, सोर्स हमारा है डैशबोर्ड सपोर्ट शीट में, तो ये है शीट 2 डॉट रेंज। अब यहाँ पे रेंज क्या हमारा, यहाँ पे आते हैं। अब रेंज हमारा होगा G2 से H अभी के लिए 23। गोवा हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है बट ये गोवा अभी हमारे इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे। अभी आप देखिए हमारा कितना काउंट है 21। अब 21 है ये हमारा यहाँ पर स्टेट यूनियन टेरिटरी का अकाउंट है, लेकिन बिकॉज हमने डीएक्टिवेट इवेंट यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। बिकॉज हम गए कहाँ पर, ड्रॉप डाउन शीट्स को एक्टिवेट किया, फिर से छोड़ के जैसे हम किसी और शीट पे क्लिक किया तो वो स्क्रिप्ट रन हुई, बट वो स्क्रिप्ट अभी आधी अधूरी है इसलिए एरर आ गया है। अब यहाँ पर हम हमारा जो स्टेट यूनियन टेरिटरी का काउंट है वो 21 है, लेकिन हमने जो हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 3rd रो से, और उसके ऊपर 2 रो और हैं। यूज़ तो करेंगे हम G2 से, यहाँ पे हमें H23 तक का रेंज लेना है। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, बिकॉज हम ये रेंज दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें +2 करना होगा। +2 करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो इससे हमारा G2 से H23 हमारा स्क्रिप्ट में ये यूज़ हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे G2 कॉलन H %, और यहाँ पे लिखेंगे सीट 2 है डॉट रेंज। अब ये वैल्यू किस रेंज में है, ये वैल्यू है K1 में। K1 लिखेंगे यहाँ पर, K1 ब्रैकेट क्लोज रेंज का, ब्रैकेट क्लोज इस वाले रेंज का, एंटर प्रेस करते हैं। K1 ये हमने एक यहाँ पर एक सेल में फॉर्मूले की हेल्प से लिखा है। ये सेम चीज़ हम कर सकते थे स्क्रिप्ट में ही, इससे हमारा इतने से हमारा क्या होगा, चार्ट अपडेट हो जाएगा। देखना चाहते हैं कैसे, इसके बाद हम 1-2 लाइनें और लिखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हम किसी भी शीट पे क्लिक करेंगे, सीधे जाएंगे डैशबोर्ड पर। यहाँ देखिए गोवा आ गया है। हम सीधे डैशबोर्ड पे क्यों आ रहे हैं, डैशबोर्ड पे हम सीधे इसलिए आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम इस चार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अभी हमारा चार्ट जो है सिलेक्टेड है। हम चाहते हैं कि चार्ट सिलेक्टेड ना रहे, तो हम क्या करेंगे, कोई रेंज सेलेक्ट कर लेंगे इसके। तो हम यहाँ पे C6 C5 जो भी ऐसी रेंज सेलेक्ट करेंगे जो चार्ट के पीछे हो, तो इससे हमारा कोई सेल सेलेक्टेड दिखेगा नहीं। यहाँ पे करते हैं शीट 1 डॉट रेंज C6 डॉट सिलेक्ट। एक्सेल पर चलते हैं, ड्रॉप डाउन शीट पे आते हैं। यहाँ पर हम गोवा को डिलीट करते हैं। अब देख रहे हैं गोवा यहाँ से जा चुका है, और हमारी जो डैशबोर्ड सपोर्ट शीट है यहाँ से भी गोवा जा चुका है। अगेन ड्रॉप डाउन शीट पे आते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं लाइक केरला गोवा। आते हैं किसी शीट पे क्लिक करें, सीधे हम डैशबोर्ड शीट पे जाएंगे, उसके बाद हम कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन ड्रॉप डाउन को जैसे हम छोड़ेंगे, किसी शीट पे क्लिक करेंगे तो सीधे आएंगे डैशबोर्ड पर। यहाँ पे आप देखिए केरला गोवा ऐड हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, हमने दोनों टास्क अचीव कर लिए हैं। हमने चार्ट को फॉर्मूले की हेल्प से डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया है, और VBA स्क्रिप्ट की हेल्प से हमने न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को चार्ट में ऑटो पॉपुलेट, ऑटो अपडेट करना सीख लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर बार पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।